हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक महीना लगातार हम लोग वीडियो बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप ये एक महीना हमसे जुड़े हुए रहिएगा तो यकीन मानिए आपका जो नंबर है ना केमिस्ट्री में वो 90 प्लस नंबर जाएगा। 90 प्लस आपका अकेले केमिस्ट्री में ही आ जाएगा, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए। इस सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे होंगे ठोस अवस्था जो चैप्टर नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस इंपॉर्टेंट का हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो सीरीज है ये रैपिड रिवीजन सीरीज है। मतलब जो लोग अब तक काफी लोग कुछ बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो जो भी आप पढ़ाई किए हैं यहाँ पर आकर के उसका एक बार जरा चेक कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो पढ़ाई किया हुआ है, प्रिपरेशन सही चल रहा है, गलत चल रहा है, कुछ क्वेश्चन में डॉट है, सब कुछ यहाँ क्लियर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। पहला क्वेश्चन ठोस अवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा, बोरा ठोस पदार्थ के आयतन, आकार और आकृति होते हैं। तो ठोस पदार्थ के आयतन, आकार और आकृति क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ठोस पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य दूरियां होती है। तो ठोस पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य दूरियां क्या होती है? बहुत ही कम होती है। गैस में यह दूरी बहुत अधिक होती है, लेकिन ठोस में यह दूरी क्या होती है? कम होती है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ठोस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो ठोस को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, जिसको वास्तविक ठोस भी बोलेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, बोल रहा है ठोस को कितना मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोला वास्तविक ठोस कौन है? तो वास्तविक ठोस कौन सा होता है? क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है। ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। और अवास्तविक ठोस अगर बोलेगा तो अक्रिस्टलीय ठोस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अवयवी कण वो कण होता है जिससे मिलकर के किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी तत्व का निर्माण होता है। तो अवयवी कणों की अगर व्यवस्था निश्चित होती है तो वो कौन से प्रकार का ठोस बनाएगा? क्रिस्टलीय ठोस बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण होते हैं तो दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, काफी एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं, काफी दूर तक जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बोला है क्रिस्टल ठोस जो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। विषम दैशिकता मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग गुण को प्रदर्शित करना। तो ये जो गुण होता है वो होता है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। और अगर सभी दिशाओं में एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं तो वो होता है अक्रिस्टलीय में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 बोला ठोस जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान हो। सभी दिशा में भौतिक गुण क्या हो? एक समान। वो होता है कौन? अक्रिस्टलीय। और अलग अलग होगा तो कौन होगा? क्रिस्टलीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अब आते हैं। बोला अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बहुत फेमस 3 एग्जाम्पल है। पहला है कांच, दूसरा रबर, तीसरा प्लास्टिक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहा है। देखिएगा, ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज है इसका मतलब ही है कि आपको काफी तेजी तरीके से हम आपको रिवीजन कराएंगे। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ठोस जो समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, जो हर दिशा से एक प्रकार प्रदर्शित करे, वो ठोस कौन होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। समदैशिकता, विषमदैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 4 वर्गों में। पहला जो है आपका कौन सा है? आयनिक ठोस, जिसको देखना दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा। दूसरा जो है आपका कौन सा है? सह
संयोजक ठोस, तीसरा जो है धात्विक ठोस है, और जो चौथा है वो आपका है आणविक ठोस। तो ध्यान में रखिएगा, ठोस को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर आपका आयनिक ठोस के अवयवी कण होते हैं। तो आयनिक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं? आयन। आयन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक धन आयन और एक कौन सा? ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन से ही मिलकर के बनता है आयनिक ठोस। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला आयनिक ठोस में उपस्थित बंध कहलाता है। तो आयनिक ठोस में उपस्थित बंध कौन सा बंध कहलाएगा? आयनिक बंध। आयनिक बंध बना है, आयनिक बंध से मतलब धन आयन और ऋण आयन के आपस में आकर्षण से जो बंधन बनता है उसको कौन सा बंधन बोलते हैं? आयनिक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला NaCl की संरचना में एक Na+ आयन घिरे होते हैं कितने Cl- से? क्वेश्चन नंबर 16 में है ना, 16 में क्वेश्चन नंबर 16 चलिएगा। बोल रहा है Na+ में कितने घिरे रहते हैं? तो 6 घिरे रहते हैं। एक Na+ घिरा हुआ रहता है 6 Cl- से, और एक Cl- भी घिरा हुआ रहता है 6 Na+ आयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 में बोरा ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा के क्या होंगे? कुचालक। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, लेकिन में क्या बोल रहा है? लेकिन आयनिक ठोस जो होता है वो गलित अवस्था और कौन सा अवस्था में? गलित अवस्था और जलीय विलयन में। गलित अवस्था और कौन सा विलयन में? जलीय विलयन में विद्युत धारा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है NaCl, KCl और CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये सब उदाहरण है किसका है? तो ये सब उदाहरण है आयनिक ठोस का। NaCl ब्रेक डाउन होता है Na+ और Cl- में, धन आयन और ऋण आयन में। KCl ब्रेक होगा K+ और Cl- में। CuSO4 ब्रेक डाउन होगा किसमें? Cu+2 और SO4-2 में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आप चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर का क्वेश्चन। ये आपको क्या बोल रहा है? सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण होते हैं। तो सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। सहसंयोजक का परमाणु, आयनिक का आयन, आणविक का अणु, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 21 में ग्रेफाइट विद्युत धारा के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित होते हैं। तो इनमें उपस्थित क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जबकि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए हीरा विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है? कार्बन का संकरण ग्रेफाइट में होता है क्या कि एक कार्बन 3 कार्बन से आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 कार्बन जुड़े रहने के कारण 3 सिग्मा होता है, और 3 सिग्मा है तो ये क्या होगा? sp2। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? बी होगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हीरा में कार्बन की संकरण क्या होती है? तो हीरा में एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं? 4 कार्बन जुड़े होते हैं, और 4 कार्बन जुड़े होने के कारण इसका संकरण क्या होता है? sp3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है आणविक ठोस के अवयवी कण कौन होते हैं? तो आणविक ठोस जो होता है वो बनता है अणु से। तो आणविक ठोस के अवयवी कण कौन होगा? अणु होगा। क्वेश्चन नंबर 25 चलिएगा, बोला है आणविक ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है? आणविक ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में पहला आपका कौन सा है? तो आप बोल सकते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय। दूसरा जो है ध्रुवीय है, और तीसरा जो है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होता है। तो ये आपका 3 वर्गों में बांटा गया है ना आणविक ठोस को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है अध्रुवीय आणविक ठोसों के में अवयवी कणों के बीच में कौन सा बल होता है? तो अध्रुवीय आणविक ठोस में होगा कौन सा? वांडर वाल आकर्षण बल, जो सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं 27 में, आर्गन के अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है? तो आर्गन जो है वर्ग संख्या 18 का सदस्य है और वर्ग संख्या 18 नोबल गैस है, और गैस में जो भी गैस होगा उसके बीच में जो अवयवी आकर्षण बल लगता है वो हमेशा कमजोर होता है, जो कौन सा बल है? वान डेर वाल आकर्षण बल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत धारा के क्या होते हैं? तो अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत धारा के क्या होंगे? कुचालक। ना इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना मुक्त आयन है, तो ये क्या होगा? कुचालक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 बोला है वान डेर वाल बल की बंधन ऊर्जा होती है। तो वान डेर वाल का जो ऊर्जा होता है वो 1 किलो जूल प्रति मोल से आपका 10 किलो जूल प्रति मोल के बीच में होगा। ठीक है, 1 किलो जूल प्रति मोल से 10 किलो जूल प्रति मोल के बीच में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रति मोल के बीच में होता है। और इसी बीच में ऑप्शन देखिएगा 4 किलो जूल भी दिखा रहा है, 8 भी दिखा रहा है, 6 भी दिखा रहा है। तो कमजोर बल होने के कारण जो इसका वैल्यू सबसे कम होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो 4 किलो जूल प्रति मोल इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। बोला है ध्रुवीय आणविक ठोस के अणुओं के बीच में कौन सा बल होगा? तो ध्रुवीय के बीच में लगता है कौन सा? द्विध्रुवीय आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 30 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है HCl, HBr और HI के अणुओं के बीच में, तो इनके अणुओं के बीच में कौन सा बल लगता है? आपका द्विध्रुवीय आकर्षण बल। द्विध्रुवीय आकर्षण बल HCl, HBr और HI। देखिएगा बता देते हैं, HCl में क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और एक HCl और एक HCl ये दोनों के बीच में आपका द्विध्रुव का निर्माण हुआ, और द्विध्रुव के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वही क्या कहलाता है? द्विध्रुवीय आकर्षण बल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोजन बल के निर्माण में सहायक होते हैं। तो हाइड्रोजन बल के निर्माण में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब सहायक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है निम्न में से हाइड्रोजन बल का निर्माण कौन नहीं करता है? तो हाइड्रोजन बल का निर्माण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन करता है। तो फ्लोरीन करता है, ऑक्सीजन करता है और नाइट्रोजन करता है, क्लोरीन नहीं करता है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा है निर्माण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से सबसे प्रबल बल कौन है? देखिए ये तीनों का तीनों दुर्बल बल है, लेकिन इन तीनों में सबसे प्रबल कौन है? हाइड्रोजन बल। उसके बाद अगर पूछेगा तो द्विध्रुव आकर्षण बल, और तीसरा जो होता है वान डेर वाल आकर्षण बल, जो सबसे कमजोर बल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है क्वेश्चन में क्वार्ट्ज ग्लास में सिलिका का प्रतिशत होता है। सुनिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में बात कर ले। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये अक्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय। और जो क्वार्ट्ज जो होगा ना क्वार्ट्ज, वो आपका होगा क्या? क्रिस्टलीय। क्वार्ट्ज ग्लास में जो सिलिका होता है SiO2, इसका प्रतिशत लगभग में 80% पाया जाता है, और इसमें जो सिलिका का प्रतिशत होता है SiO2 ये 90% से एभव होता है। तो ध्यान में रहे क्वार्ट्ज ग्लास में, क्वार्ट्ज ग्लास अक्रिस्टलीय, क्वार्ट्ज क्या? क्रिस्टलीय। क्वार्ट्ज ग्लास में कौन सा? 80% और क्वार्ट्ज में कितना? 90%। तो क्वेश्चन पूछा क्वार्ट्ज ग्लास जो आपका क्या है? अक्रिस्टलीय, और इसमें आपका प्रतिशत कितना होगा? 80%। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन बनाता है। सिलिका खुद का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सिलिका का फॉर्मूला क्या होगा? SiO2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा क्वार्ट्ज क्या है? तो क्वार्ट्ज क्या है? क्रिस्टलीय। इसमें SiO2 का परसेंटेज कितना होगा? 90+। ठीक है, 90% से ऊपर इसका में परसेंटेज होता है सिलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सह संयोजक ठोस है? तो सह संयोजक ठोस कौन होगा? हीरा होगा। हीरा कार्बन से बना है, और कार्बन में कौन सा बंधन पाया है? सह संयोजक बंधन। और सह संयोजक बंधन से बनने वाले ठोस को कौन सा ठोस बोलते हैं? सह संयोजक ठोस। कौन सा ठोस? सह संयोजक ठोस।
याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 38, रवादार ठोस है। रवादार ठोस का उदाहरण, रवादार को क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है? हीरा है। कांच, रबड़ तो अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसको एक और नाम से मानते हैं बेरवादार ठोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो बेरवादार ठोस कौन है? कांच है। याद रखिएगा। ग्रेफाइट और हीरा जो है ये रवादार है। रवादार मतलब क्रिस्टलीय, क्या है? क्रिस्टलीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बोला ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? तो ग्रेफाइट चालक होता है, बिल्कुल होता है। ग्रेफाइट जालक ठोस है। जालक मतलब नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस मतलब सहसंयोजक ठोस, है ना। तो सहसंयोजक ठोस है। ग्रेफाइट क्या नहीं है? तो आयनिक ठोस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। आयनिक ठोस नहीं है। ग्रेफाइट को आप तोड़ नहीं सकते आयंस में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जालक या नेटवर्क ठोस है? नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन है? हीरा है। हीरा जो आपका कौन सा ठोस का उदाहरण है? नेटवर्क ठोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है? तो सल्फर जो है ये आपका ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल, सल्फर जो है प्राकृतिक में S8 के रूप में मिलता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रॉन लाइक का स्ट्रक्चर होता है। क्रॉन लाइक मतलब आपका मुकुट के जैसा, और प्रकृति में सल्फर S8 के फॉर्म में मिलता है। और आपका जो इस बार सेंटअप एग्जाम में हुआ था उसमें S8 का ऑक्सीकरण संख्या पूछा था। तो कोई भी चीज अगर प्राकृतिक में जिस रूप में मिलता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0। और फास्फोरस मिलता है कौन से फॉर्म में? P4, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बनता है उसको कवर करते चलते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय मतलब बेरवादार ठोस है। और बेरवादार ठोस आप बताइएगा कौन है? क्वार्ट्ज ग्लास, जिसमें सिलिका का परसेंट कितना बताए हैं? 80% के अराउंड में है। और अगर क्वार्ट्ज रहेगा तो उसमें परसेंटेज ज्यादा होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है और क्वार्ट्ज ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट बताइएगा कौन सा ठोस है? सहसंयोजक ठोस। इसी की जगह अगर नेटवर्क ठोस भी लिखता तब भी सही है। सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर में बोल रहा है आयोडीन है। आयोडीन मतलब I2 के फॉर्म में मिलता है। और I2 मतलब क्या? अणु है, तो ये आणविक ठोस का उदाहरण होगा। आयोडीन कौन सा ठोस का उदाहरण है? आणविक ठोस का। क्वेश्चन नंबर 46, सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण बताइएगा। सहसंयोजक ठोस मतलब कोवैलेंट, और रॉक सॉल्ट NaCl होता है, बर्फ जो होता है, शुष्क बर्फ, ये सब आपका। क्वार्ज जो है आपका सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का C इज द राइट आंसर। जैसा जैसा क्वेश्चन मिल रहा है उस हिसाब से आप कवर कीजिए। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ब्रैग समीकरण है। देखिए ब्रैग समीकरण है, इसमें मिसिंग है। ब्रैग समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर हम इसमें लगा दे n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ऐसे ये याद रखिएगा n लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? 2d साइन थीटा। ब्रैग समीकरण, कौन सा समीकरण? ब्रैग समीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है बिंदुओं की त्रिविम संरचनाओं को क्या कहते हैं? बिंदु, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका क्या किया गया? पॉइंट को लोकेट किया गया कि यहाँ यहाँ अवयवी कण बैठेगा। तो उस त्रिविम संरचना को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय जालक बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में, त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो त्रिविमीय संरचना बना था, जो त्रिविमीय संरचना बना 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें अगर आप अवयवी कण को बैठा दे, अवयवी कण को बैठा दीजिए, ए सब अवयवी कण बैठ गया है, तो इस प्रकार से निर्माण होता है किसका? तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का। याद रखिएगा किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का। एक मिनट चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। बोला संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे समान रूप से दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका सबसे छोटा इकाई है किसी भी, है ना, आपका जो सेल है या ना कोष्टिका है, उसके सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। और बहुत सारे एकक कोष्टिका को आपस में मिलाने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो बताइएगा संपूर्ण क्रिस्टल का सबसे छोटा इकाई कौन होगा? एकक कोष्टिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में। बोला एकक कोष्टिका में कुल कोनों की संख्या और फलक की संख्या कितनी होती है? देखिएगा एकक कोष्टिका जो होता है इसमें कोनों की संख्या 1 2 3 4 5, है ना, 4 मतलब 4 5 6 7 और कितना 8। कोनों की संख्या 8 है। फलक का संख्या अगर हम बात करें तो फलक का संख्या देखिएगा 1, फिर ऊपर जो आपका रूम में बैठे हुए उसका छत, जिस रूम में बैठे हुए उसका फर्श 2 3, जिस रूम में बैठे हुए हैं उसमें आपका लेफ्ट और राइट में भी दीवार है, और जिस रूम में बैठे हुए उसके आगे और पीछे भी दीवार है। तो कुल फर्श फलक की संख्या कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। जिस कमरे में आप बैठे हुए ठीक आपके सामने एक जो दीवार है 1, पीछे 2 3 4 5 और कितना 6, इसी को फलक बोलते हैं, फेस सेंट, है ना, फेस बोलते हैं। तो आपका फलक की संख्या कितना है? तो फलक की संख्या 6 है और कोनों की संख्या कितना है? 8। तो 8 एवं 6, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52। एकक कोष्टिका को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है कौन सा? आद्य एकक कोष्टिका, और दूसरा है केंद्रित। ठीक है, केंद्रित मतलब आपका केंद्र में भी कहीं पे होगा आपका अवयवी कण उपस्थित। तो आद्य एकक कोष्टिका और दूसरा होता है कौन सा? केंद्रित एकक कोष्टिका। तो ये जो आपको विभाजित किया गया कितने भाग में? 2 भाग में, 52 का डी। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में बोला पीसीसी एसएससी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? कोना पे। कहां? कोनों पर, कॉर्नर पर होगा। सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? कॉर्नर पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बीसीसी और एफसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या। तो बीसीसी में बताइएगा, बीसीसी में जो संरचना बनता है उसमें अवयवी कण कोना के साथ साथ अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना के साथ साथ आपका कहाँ पे मिलेंगे? केंद्र पे। तो 8 और 1 9 बीसीसी में। अगर बात करें एफसीसी में, तो एफसीसी में जो होता है जो 6 आपका कोना के साथ साथ फलक पे भी होगा। तो कोना देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और फलक देखिएगा ये जो फलक है 1 2 3 4, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, 4 और 2 6। तो बताइएगा कोना और फलक की संख्या 6 है, 8 और 6 कितना? 14। तो 9 एवं 14, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 54 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे 55 में। 55 में आपका बोला है ईसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो ईसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या होती है 10। कॉर्नर पे होता है कोना में 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई भी 2 केंद्र में होता है विपरीत केंद्र में, तो एक ऊपर और एक नीचे। तो 8 और 2 कितना? 10। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, जो जालक बिंदु वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आप ध्यान से रखिएगा, है ना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा और हर साल क्वेश्चन भी आता है इसमें। ईसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी? 10। क्वेश्चन नंबर 58 बोला क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? तो क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? 7। याद रखने के लिए तरीका CTOHRMT, ठीक है। और अगर इसमें पूछेगा ब्रेविस जालकों की संख्या, तो उसका याद रखने का तरीका है 324 112 और 1, 324 112, ये आपका है ब्रेविस जालक की संख्या, और ये आपका है क्रिस्टल तंत्र की संख्या। तो क्रिस्टल तंत्र कितना है? 7 है, और ब्रेविस जालक सबको ये जोड़िएगा 324 112, 1 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 14। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है।
तो क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? तो क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? 7। तो ये तो बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57। ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? ब्रेविस जालकों की संख्या कितना है? 14। अभी जस्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 58 बोला सबसे सममित क्रिस्टल तंत्र कौन है? तो सबसे सममित क्रिस्टल तंत्र कौन है आपका? ठीक है, सबसे सममित, सॉरी, हाँ, सबसे सममित क्रिस्टल तंत्र कौन है? तो सबसे सममित आपका घनीय है। सबसे सममित में कौन है? घनीय। सी जो है, सी जो स्टार्टिंग किए थे क्यूबिकल, क्या घनीय बोलते हैं इसको, ये आपका सबसे सममित है। और टी जो है ट्राइक्लिनिक, जिसको त्रिंताच बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक, ये सबसे क्या है? असममित, असममित। और ये है जो आपका क्या है? सममित है। तो सममित पूछा है, तो सममित में आपका घनीय होगा, क्यूबिकल होगा, याद रखिएगा। असममित पूछता तो ना आप बताते, असममित पूछता तो बताया था क्या? त्रिंताच। क्या है? त्रिंताच, इंग्लिश में ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि आपका विषम लंबाच में जालकों की संख्या क्या है? तो विषम लंबाच में जालकों की संख्या कितना है? 4 है। इसको ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं, जैसे में लिखे थे आपको CTOHRMT। तो C का 3 होता है, T का 2, O का 4, H का 1, R का 1, M का 2, 324, 112 और फिर इसका 1। C मतलब घनीय, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक जिसको विषम लंबाच बोलते हैं, T मतलब होता है ट्राइक्लिनिक जिसको त्रिंताच बोलते हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं हो जाता। मतलब जालक क्रिस्टल में आप किसको नहीं रख सकते? तो शुद्ध क्रिस्टल में आप जालक बिंदु में किसको नहीं रख सकते? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को रख दीजिएगा तो वो शुद्ध जालक नहीं होगा, वो अशुद्ध जालक होगा। तो 61 का कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, घनाकार मतलब आपका घनीय, तो बताइएगा घनाकार का सी का क्या बताए थे? 3। तो इसमें ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। अगर ऐसा ही विषम लंबाच में पूछेगा, 4 पूछेगा, ट्राइक्लिनिक में पूछेगा, है ना, तो जिस हिसाब से पूछेगा वो ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीसीसी तथा बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या। तो पीसीसी हो जाए या फिर एससीसी, इसी को बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका। तो पीसीसी में है ना कुल परमाणुओं की संख्या इसमें 1 होता है, और बीसीसी में एक है ना कोना मिलाकर के और एक केंद्र, तो 1 और 1 कितना? तो 2। तो 63 का कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट चलेगा। बोल रहा है एफसीसी तथा ईसीसी में परमाणुओं की संख्या। तो एफसीसी में जो अवयवी कण होता है, एफसीसी में अवयवी कण कोना पे होगा और साथ में होगा आपका केंद्र पर, ठीक है, जिसको आप फलक केंद्र बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? फलक केंद्र एफसीसी में। तो एफसीसी में कोना के साथ साथ आपका फलक के केंद्र पे होगा, फलक के केंद्र में। फलक केंद्र की संख्या 6 है, कोना की संख्या 8 है। हर कोना पे 1/8 होता है, तो कोना मिला के अवयवी कण 1, और फलक केंद्र में एक है ना, एक फलक केंद्र कितने से कनेक्ट होता है? कितने क्रिस्टल से? 2 से। तो फलक केंद्र मिला करके 3, तो 3 और 1 कितना? 4। तो एफसीसी में 4 होगा। ईसीसी का अगर पूछेगा तो ईसीसी में कोना पे होता है और कोना 8 है, 1/8 कीजिएगा तो 8 से 8 कैंसिल, 1। और अगर आपसे बोलेगा ईसीसी में तो कोई भी 2 विपरीत फलक केंद्र पे, 2 विपरीत, है ना, 2 विपरीत फलक केंद्र पे, विपरीत फलक केंद्र में, तो फलक केंद्र 2 लेना है। और हर फलक केंद्र कितने से डिवाइड होता है? 2। तो 1 और 1 कितना? 2। तो टोटल इसका कीजिएगा तो 1 + 1 = 2। तो 4 और 2 जो है आपका राइट आंसर है 64 का सी, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 65 में बोला किसी बीसीसी संरचना के प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी में जो होता है
ये आपका कहाँ होता है, तो कोना पे होता है। कोना में 8 इंटू 1/8 बराबर 1, और साथ में आपका केंद्र पे होता है जिसको अंतः केंद्र बोलते हैं, इसमें एक ही होता है। तो एक और एक मिला करके टोटल अवयवी कणों की संख्या कितने होते हैं, 2। तो 65 का आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका को कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होता है। सिंपल सा कहने का अर्थ क्या है कि बोल रहा है कि एक फलक जो है वो कितने एकक कोष्टिका के साथ जुड़ा हो रहता है। तो अगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का जो दीवार है आपका लेफ्ट में या फिर राइट में, वो दीवार आपके अगल बगल वाले रूम से भी कनेक्ट होता है। अगर आप अपने, है ना, ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड का दीवार देख रहे हैं तो इसके जस्ट बगल में अगर कमरा होगा तो वो उस कमरे का भी दीवार है और इस कमरे का भी दीवार है। मतलब आपका एक फलक दो कोष्टिका से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि एक को, है ना, कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्टिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से विभाजित होते हैं, तो 2 रूप से विभाजित होते हैं। दोनों में होता है। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि एक खिड़की जो है वो आपका 2 रूम का खिड़की हो सकता है। अगर आप अपने रूम के लेफ्ट या राइट साइड में खिड़की बनाते हैं तो बगल वाले कमरे का भी खिड़की और आपके कमरे का भी खिड़की है। बोरा एक्स एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक ऐसा घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर, एक्स का परमाणु कहाँ है, कोना पे, सिर्फ और सिर्फ कोना पे। तो बताइएगा एक्स के लिए कोना कितना होता है, 8, और हर कोना पे 1/8। तो एक्स के लिए एक परमाणु है। और वाई में बोला है परमाणु फलक के केंद्र पे है, तो फलक की संख्या 6 और हर फलक के केंद्र पे 1/2, तो 3 हो जाएगा। तो बताइएगा इसका फार्मूला बनेगा x और बाई 3, x में 1 और बाई में 3, तो x/3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का ए। क्वेश्चन नंबर 68 में बात कर रहा है Na+ एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC है। तो BCC में बताइएगा कितना होता है, 2, और FCC में कितना होता है, 4 परमाणुओं की संख्या। तो बताइएगा Na का 2 हो जाएगा और है ना Mg का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है, बोला क्रिस्टल में तो जालक प्रकार की संख्या कितना होती है, 7, है ना। 7 प्रकार का आपका जालक बनता है। ब्रेविस जालकों की, क्रिस्टल जालक व्यवस्था पूछ रहा है, ब्रेविस जालकों की संख्या नहीं, जालक व्यवस्था, 7 प्रकार का जालक व्यवस्था बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है Na+ सोडियम की क्लोराइड में सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो बताइएगा एक Na+ कवर होता है कितने से, 6Cl- से। तो ये होता है आपका सहसंयोजन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 में निम्नलिखित में से किस एकल कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो परमाणु की संख्या आपका जो सर्वाधिक होती है वो किस में होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइएगा सबसे ज्यादा किस में होगा, FCC में। FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्वेश्चन बोल रहा है हीरा का 1 यूनिट में कुल कार्बन की संख्या बताइएगा। तो हीरा में आप बताए थे अभी जस्ट कि हीरा में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है, 4 कार्बन से। तो हीरा में हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, और इसका संकरण भी याद रखिएगा, जिस हिसाब से संकरण पूछा है उस हिसाब से आप संकरण भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 73 बताइएगा फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है। तो फलक केंद्रित में कितना होता है, 4 होता है, याद रखिए। ये अभी जस्ट कवर भी करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला संरचना के केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में से साझा करता है। बोला संरचना के केंद्र में अगर बीच में कोई अवयवी कण रखा हुआ है, इस कमरे के अगर बीच में किसी अवयवी कण को रखेंगे तो वो और कितने से मतलब कितने और कमरे से अटैच्ड होगा। तो बताइएगा अगर कोई इस कमरे के बीच में है तो केवल और केवल इसी कमरे के साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा और किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो वही बोलता है अवस्थित परमाणुओं केंद्र में अवस्थित, केंद्र में स्थित परमाणु सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेल से साझा करेगा, एक के अलावा और किसी से साझा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 8/8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है किसमें, सीजियम क्लोराइड में 8/8। इसका जो संरचना होता है ये घनीय संरचना होता है और घनीय का ही अनुपात होता है 8/8।
बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 76 में जिंक ब्लेड में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, याद रखिएगा। Zns में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितना होता है? 4। क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है सोडियम ऑक्साइड Na2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन मतलब उप सहसंयोजन संख्या पूछ रहा है, कितना होगा? तो सोडियम का बताइएगा कितना होता है? 4 होता है। सोडियम जो बनाता है Na+, ये चतुष्फलकीय रिक्ति में होता है। कौन सा रिक्ति में होता है? चतुष्फलकीय रिक्ति में ये उपस्थित होता है। चलो, चतुष्फलकीय रिक्ति में अगर कोई उपस्थित होता है तो वो कितने लोग से टच करेगा? 4 से। और जो O2- है ये आपका अष्टफलकीय बनाता है। क्या बनाता है? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल बनाता है। और ऑक्टाहेड्रल का बताइएगा है ना, समन्वय सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है? 6। तो अगर आपका है ना, आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन का, तो 6 बोल सकते हैं उप सहसंयोजन संख्या, लेकिन सोडियम का पूछ रहा है तो सोडियम का क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा, एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है, एक अष्टफलकीय रिक्ति बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, HCP पैकिंग है, तो बताइएगा धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा? ठीक है, तो HCP अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? आपका 12 होता है। लेकिन अगर परमाणु की संख्या पूछता है कि अवयवी कणों की संख्या बताइए, तो 6 बताएंगे। अवयवी कणों की संख्या 6, लेकिन कोऑर्डिनेशन संख्या कितना? 12। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 79 में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड बनाते हैं? तो HCP और CCP जो है आपका चतुष्फलकीय वॉइड बनाता है, और कौन सा बनाता है? है ना, अष्टफलकीय वॉइड। वॉइड मतलब क्या? रिक्ति। क्वेश्चन नंबर 80, किसी तत्व की अंतः केंद्रित घनीय संरचना में सेल के किनारों की लंबाई दिया हुआ है 228 पिकोमीटर, और परमाणु त्रिज्या पूछ रहा है, तो बताइएगा BCC में जो फॉर्मूला होता है ना, A बराबर आपका जो फॉर्मूला है ना, √3 बाई क्या? अच्छा, किसका आपका त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला निकालते। ठीक है, BCC में R बराबर √3 बाई क्या? 4A। तो आप बताइएगा √3 बाई 4A के हिसाब से A का वैल्यू रखिएगा कितना? 228, और 228 के हिसाब से आपका फॉर्मूला कौन होगा? ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा SCC में, तो आपको पता है A बराबर 2R होता है, या फिर आप बोल सकते हैं R बराबर A0/2। और अगर ये FCC में पूछेगा, तो FCC में बताइएगा क्या हो जाता है? A बराबर 2√2R। ये तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में, क्वेश्चन नंबर 81, बोले HCP इकाई से परमाणुओं की संख्या, तो अभी जस्ट बताए परमाणु की संख्या 6, और अगर पूछेगा उपसा संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या तो कितना बताएंगे? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिएगा उपसा संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब जो आपका जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस हिसाब से आप अपना ध्यान में कवर किए रखिए। क्वेश्चन नंबर 82, बोला द्विविमीय वर्गनिबिड संकुलन संरचना में उपसा संयोजन संख्या क्या होगा? तो द्विविमीय वर्गनिबिड पूछा। वर्गनिबिड मतलब वर्ग बनाता हुआ जो संरचना है, उसमें उपसा संयोजन संख्या कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। द्विविमीय वर्गनिबिड, द्विविमीय बना देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आप बनाइए, पैकिंग कीजिए। और अगर आपको बोला है वर्ग के बारे में, तो आपको वर्ग बनाना पड़ेगा सबका अवयवी कण को ऐड करते हो, 1 2 3 4 ये बताइएगा। तो यहाँ पे जो कोना जो है, वर्ग का जो कोना है, वो कितने लोगों से टच कर रहा है? यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ग बना है 1 2 3 और कितना? 4, तो उपसा संयोजन संख्या कितना होगा? 4। 82 का C। 83 में बोला है एक बीमीय निबिड़ संकुलन में उपसा संयोजन की संख्या क्या होता है? एक बीमीय में एक ही डायरेक्शन में, चाहे एक्स एक्सिस पे चाहे बाय एक्सिस पे जाइए, और एक अवयवी कण दो अवयवी कण को टच करता है, एक लेफ्ट और किसको? राइट को, तो इसमें उपसा संयोजन संख्या क्या होगा? B होगा। 83 का B।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं 84 84 नंबर में बोल रहा है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन ए की उपसह संयोजन संख्या क्या है। तो अभी जस्ट बताया है द्विविमीय में आपका क्या होगा, वर्ग निबिड़ अगर है तो उपसह संयोजन संख्या कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोला है द्विविमीय षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन। इस बार जो बोला है षष्ठ कोणीय, तो षष्ठ कोणीय में जो पैकिंग होगा वो ए बी टाइप का पैकिंग होगा। ये ए है तो ये क्या होगा, बी होगा, फिर ये ए है, और इस टाइप का जो पैकिंग होता है उसके बारे में फिर बताइएगा। इन दोनों के बीच में जो बना रहे हैं वो आपका बी वाला होगा, इस टाइप से एक दूसरे को अच्छे तरीके से टच करते हुए। और इसमें जो एक अवयवी कण है, जैसे ये अवयवी कण है, ये बताइएगा ये कितने अवयवी कण को टच करता है। तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, आपका 4 है, 5 है, और ये भी टच करता है। तो टोटल कितने लोग को टच करता है, ये 6, और बनाएगा क्या, षष्ठ कोणीय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए बी में पूछेगा, देखिए द्विविमीय दोनों है, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वर्ग है ना, वर्ग वाला क्वेश्चन पूछा है या षष्ठ कोणीय का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। बोला त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में कौन सी रिक्ति का निर्माण होता है। तो त्रिविमीय चतुष्फलकीय ही बनाता है और अष्टफलकीय ही बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 87 नंबर बोला चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या क्या होगा। तो चतुष्फलकीय है तो 4 लोगों से टच करेगा। तो 87 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोला है चतुष्फलकीय रिक्ति में अवयवी कणों की त्रिज्या और गोलों की परमाणु त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 0.225, 0.225 R/R का अनुपात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, 2n, और अष्टफलकीय का पूछेगा तो क्या बताएंगे, n बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, इसका कुछ लिमिट सेट है ना, एनोटेशन का, कलम का, बार बार ये मैक्सिमम रीच पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 90 बुरा अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित अवयवी कण के निकालने का सूत्र क्या होगा। तो अष्टफलकीय अवयवी कण में रिक्ति निकालने का सूत्र होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित अवयवी कणों के निकालने का सूत्र, ये नहीं होगा, जनरली होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है अष्टफलकीय रिक्ति में अष्टफलकीय रिक्ति की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या सुधार लीजिएगा आप लोग, जहां पे भी आपके पास अगर नोट्स होगा तो अष्टफलकीय रिक्ति में उप सहसंयोजन संख्या है ना, कि अष्टफलकीय रिक्ति में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो अष्टफलकीय का उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी, 90 का सी। क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित अवयवी कणों की त्रिज्या और है ना, बड़ा वाला जो त्रिज्या जो होता है उसके बीच का अनुपात कितना होगा। तो 0.414। छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या का बीच का अनुपात क्या होगा। छोटी त्रिज्या वो होता है जो आपका रिक्ति में उपस्थित होता है अवयवी कण, उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से सूचित करते हैं, और जो बड़ा वाला अवयवी कण है उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर से करते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या निकालने का सूत्र क्या होगा। तो ये ऑप्शन सही है, 92 का ए। 93 बोल रहा है एससीसी में वर्ग की भुजा तथा अवयवी कणों की त्रिज्या के बीच का अंतर बताइएगा। 93 में 93 में आपका बोल रहा है ए और आर के बीच का रिलेशन। तो 93 में अभी जस्ट बताया है आपको, क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बताए थे ए और आर के बीच का रिलेशन होता है ए इजिकल टू क्या, 2r। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ए इजिकल टू क्या होता है, 2r एससीसी में। इसी को पीसीसी करके भी देगा। बीसीसी में बताएगा, बीसीसी में क्या होगा, ए इजिकल टू है ना 4/√3r। ऐसे भी दे सकते, देखिएगा ए इजिकल टू 4/√3r, और अगर r बराबर पूछेगा तो √3/4a। ठीक है, तो r का वैल्यू पूछेगा तब भी क्वेश्चन बनाइएगा, और a का वैल्यू पूछेगा तब भी क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसा रिलेशन पूछेगा उस हिसाब से आपको
आपको ऑप्शन देगा और उसी ऑप्शन के बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा। एफसीसी में ए और आर के बीच का संबंध बताइए। तो एफसीसी में ए और आर के बीच का संबंध होता है ए इज इक्वल टू 4/√3r, ठीक है, 4/√3r। देखिएगा करते यहाँ पे ए इज इक्वल टू, सॉरी ये ऑप्शन गलत है, इसमें देते हैं ए इज इक्वल टू, है ना, √2/2r, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ 2√2r, तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो गलत है नहीं लिखा हुआ था उसमें हम दे दिया आपको ऑप्शन। अब आता है 96, बोल रहा है घनीय निविड़ संकुलन में कौन सी रिक्ति का निर्माण होता है। तो घनीय में निर्माण होता है कौन सा, घनीय ही बनता है। घनीय निविड़ संकुलन में कौन सी रिक्ति का निर्माण होगा, घनीय का। क्वेश्चन नंबर 97, NaCl की उपसा संयोजन संख्या कितनी है। तो NaCl की उपसा संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर, क्यों होता है, क्योंकि एक Na+ जो है कितने Cl- से घिरा रहता है, 6 से, तो 6 Cl- इसको टच करता है, तो जितना लोग स्पर्श करता है वही उसका उपसा संयोजन संख्या कहलाता है। ZnS में Zn की उपसा संयोजन संख्या कितना है, 4 है। ZnS में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या उपसा संयोजन संख्या कितनी है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला सीजियम क्लोराइड की संरचना में किस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है। तो सीजियम क्लोराइड में रिक्ति का निर्माण जो होता है, ऑप्शन गलत लिखा हुआ, याद रखिएगा, ये कौन सा रिक्ति का निर्माण करता है, घनीय रिक्ति का निर्माण करता है। ऑप्शन सुधार लेंगे, 99 में ऑप्शन होगा सीजियम क्लोराइड की संरचना में किस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है, घनीय का, क्यूबिकल का इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100, NaCl की संरचना में किस प्रकार का रिक्ति का निर्माण होता है। तो NaCl में होता है अष्टफलकीय, ठीक, यही क्वेश्चन था। देखिएगा ये जिस प्रकार से ये ऑप्शन दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे 99 में भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड की संरचना में किस प्रकार की रिक्ति का, तो यही 4 ऑप्शन दे करके टिक लगाएंगे आप घनीय में, सीजियम क्लोराइड में, और NaCl में आप किस पे टिक लगाइएगा, अष्टफलकीय पे। क्वेश्चन नंबर 101 का बोल रहा है सीजियम क्लोराइड, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सुधार हुआ है, सीजियम क्लोराइड की संरचना में किस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है, घनीय का। 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है 199 में, इसमें आप बोल सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड की संरचना में, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, संरचना में सीजियम का उप सहसंयोजन संख्या, सीजियम का उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है सीजियम का, ठीक है। तो इस पे टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। सीजियम क्लोराइड में सीजियम का उपसा संयोजन संख्या कितना होता है, तो डी 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 100, 101, 102 में आते हैं। बोल रहा है HCP हेक्सागोनल में कुल परमाणुओं की संख्या तथा उनकी उपसा संयोजन संख्या कितनी होती है। तो HCP में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6, और उपसा संयोजन संख्या कितनी होती है, 12। तो यहाँ पे 6 एवं 12 आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला है क्रिस्टल जालक में त्रुटियों को कितने भागों में बांटा गया। तो त्रुटि को के भाग में बांटा गया, 2 भाग में। एक होता है आपका रेखीय दोष और दूसरा होता है बिंदु दोष। तो 2 भाग में बांटा गया, 103 का ए। बस थोड़ा कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर कवर करते है ना, उसके बाद आपको जल्दी जल्दी कवर किया जाएगा। बोला बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टाइकियोमेट्री, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री, और तीसरा अशुद्धि दोष। ये अशुद्धि है, ठीक ना, अशुद्धि दोष। अशुद्धि मतलब आपको किसी चीज का मिलावट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों प्रकार का दोष होता है बिंदु दोष में। क्वेश्चन नंबर 105 में रहा है जिन दोषों के कारण धन आयन और ऋण आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो वो कहलाता है कौन सा, अस्टाइकियोमेट्री। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो क्या होता है, अस्टाइकियोमेट्री दोष। अस्टाइकियोमेट्री होता है क्या है, अस्टाइकियोमेट्री मतलब होता है कि जो भी आपका कोई भी समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए जो संख्या आगे लगाते हैं वही उसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 106 में बोल रहा है धात्विक ठोस या अनायनिक ठोस में पाए जाने वाले दोष है। तो धात्विक ठोस और अनायनिक ठोस में पाए जाने वाले दोष 2 प्रकार का होता है, एक रिक्तिका और दूसरा अंतराकाशी दोष। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
दोनों ये दोष पाया जाता है ना, धात्विक में भी और अनायनिक ठोस में। क्वेश्चन नंबर 107, बोला पदार्थ को गर्म करने पर उत्पन्न होने वाले दोष कहलाते हैं उष्मागतिकी दोष, उष्मागतिकी दोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 में चले। बोला है रिक्तिका दोष में पदार्थ के घनत्व में होती है। रिक्तिका दोष, रिक्तिका नाम ही है, रिक्त हो गया, खाली हो गया, तो खाली होगा तो द्रव्यमान में कमी होगा, द्रव्यमान में जब कमी होगा तो घनत्व में भी क्या होगा, कमी होगा। तो याद रखिए रिक्तिका दोष के पदार्थ का घनत्व में भी कमी होता है, द्रव्यमान में भी क्या होता है, कमी होता है, लेकिन आयतन में कोई कमी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 109, बोला आयनिक ठोसों में उत्पन्न होने वाला स्टोइकियोमेट्री दोष है। तो आयनिक ठोस में है ना आपका होता है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल, शॉर्टकी और कौन सा, फ्रैंकल, दोनों होता है। तो यहाँ पे आप टिक लगाए शॉर्टकी दोष और कौन सा, फ्रैंकल दोष। तो बी और सी इज द राइट आंसर। आयनिक में दो प्रकार का और आपका क्या बोलते हैं अनायनिक में भी दो प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा शॉर्टकी दोष को आधारभूत से आयनिक ठोस का क्या कहते हैं। शॉर्टकी मतलब भी गायब हो जाना, शॉर्टकी मतलब क्या हो जाना, गायब। लेकिन यहाँ गायब होगा धन आयन और ऋण आयन जोड़े के रूप में। जब भी गायब होगा तो एक धन आयन गायब होगा तो एक का भी गायब होगा, ऋण आयन। तो यहाँ पे शॉर्टकी दोष में भी गायब हो रहा है, रिक्तिका में भी क्या हो रहा था, गायब। तो शॉर्टकी दोष एक प्रकार का कौन सा दोष है, रिक्तिका दोष। क्वेश्चन नंबर 111, बोरा शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल जालक के द्रव्यमान तथा घनत्व में क्या होती है। तो बताइए कोई चीज गायब हो गया है तो मतलब एक पेयर में गायब हो, एक धन आयन गायब हुआ और एक ऋण आयन गायब हो, एक Na+ और एक Cl-। तो दो अवयवी कण अगर आपका गायब हुआ है तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगा, कमी आएगा, और द्रव्यमान में अगर कमी आएगा तो घनत्व में भी क्या आएगा, कमी। तो 111 का क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 112, बोला शॉर्टकी दोष की क्रिस्टल जालक को छोड़ने वाले धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। अभी जस्ट बताए कि जितना धन आयन गायब होता है उतना ही ऋण आयन गायब होता है। क्वेश्चन नंबर 113, वैसे आयनिक यौगिक जिनके आयनों की उप सहसंयोजन संख्या अधिक होती है उनमें पाए जाने वाला दोष कौन सा है, शॉर्टकी। अगर उप सहसंयोजन संख्या ज्यादा है, 6 है, 8 है, तो आपका कौन सा दोष होगा, शॉर्टकी। अगर उप सहसंयोजन संख्या कम है तो वो कौन सा दोष होता है, फ्रैंकल दोष होता है। 114 में बोला शॉर्टकी दोष के उदाहरण है। तो शॉर्टकी दोष के उदाहरण AgBr भी है, NaCl भी है और सीजियम क्लोराइड भी है। तो आपका 114 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा AgBr जब भी दिखेगा तो AgBr के हिसाब से आप याद रखिएगा, AgBr जो है शॉर्टकी भी बनाता है और क्या भी बनाता है, फ्रैंकल ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 115 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है KBr में K की उपसा संयोजन संख्या कितनी होती है, पोटेशियम की उपसा संयोजन संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी, 8। 116 नंबर क्वेश्चन में बोला रिक्तिका और अंतराकाशी दोष का मिश्रण है, कौन सा दोष है, फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष है, फ्रैंकल। फ्रैंकल दोष में होता क्या है कि एक अवयवी कण अपने स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पे चला जाता है, और अपना स्थान से छोड़ा है तो अपने स्थान से अगर गायब हुआ तो वो रिक्तिका दोष है, और अंतराकाशी मतलब खाली स्थान में चला गया तो वो कौन सा दोष होगा, अंतराकाशी। तो रिक्तिका और अंतराकाशी दोनों का मिश्रण है कौन सा दोष, फ्रैंकल दोष। इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, विस्थापन दोष। क्वेश्चन नंबर 116, 17 में आते हैं। बोला फ्रैंकल दोष वैसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी उपसा संयोजन संख्या क्या होती है, कम होती है। जिसका कम है, जिसमें 4 है, उपसा संयोजन संख्या 4 है, जैसे ZNS में, ZNS का उपसा संयोजन संख्या क्या है, 4 है। तो उसमें आपका कौन सा दोष पाया जाएगा, फ्रैंकल दोष। बोला फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है जब धन आयन जालक बिंदु से चले जाते हैं। धन आयन जो है अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो कौन सा दोष का निर्माण करता है, फ्रैंकल दोष। देख भाई, अपना जगह से दूसरे जगह गया, बाहर नहीं निकला है, तो अगर बाहर नहीं निकला है तो द्रव्यमान में किसी प्रकार का कमी नहीं होगा, और जब द्रव्यमान में कमी नहीं होगा तो घनत्व में भी कोई कमी नहीं होगा। तो फ्रैंकल दोष के द्रव्यमान और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसी रूम में हैं, इसी रूम में एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं तो रूम के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप है ना, बस आपका विस्थापन हुआ एक जगह से दूसरे जगह। फ्रैंकल दोष का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको एक अलग तरीके से ही पूछेगा। फ्रैंकल दोष का उदाहरण है सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड मतलब सिल्वर का क्लोराइड, ब्रोमाइड और क्या, आयोडाइड। तो ये सभी जो है उदाहरण है कौन से दोष का, फ्रैंकल दोष का। और साथ में एक एग्जांपल लेंगे ZnS का। ये सब फ्रैंकल दोष का उदाहरण है।
तो क्वेश्चन नंबर 121 में पढ़ते हैं ZnS क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोष कौन सा दोष है? फ्रैंकल दोष। इसका है ना उपसा संयोजन संख्या कितना होता है? 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 121। 122 बोला है AgBr क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले दोष। तो AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका शॉर्टकी भी बनाता है और कौन सा ही बनाता है? फ्रैंकल बनाता है। तो बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 122 का सी। क्वेश्चन नंबर 123 में आते हैं। बोला विस्थापन दोष कहलाते हैं। विस्थापन दोष किसको कहते हैं? फ्रैंकल दोष को। फ्रैंकल दोष में एक स्थान से छोड़ करके दूसरा स्थान चला जाता है, अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, और अंतराकाशीय स्थान में जाने के कारण ही इसको कौन सा दोष बोलते हैं? विस्थापन दोष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 124 नंबर में बोला है नॉन स्टैक्योमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉन स्टैक्योमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। एक में धातु की संख्या बढ़ जाता है और दूसरे में धातु की संख्या क्या हो जाता है? घट जाता है। तो एक धातु आधिक्य दोष होता है और दूसरा धातु न्यून दोष होते हैं। तो बताइएगा धातु आधिक्य दोष कितने प्रकार से उत्पन्न होगा? तो 2 प्रकार से। अगर धातु को अधिक करना है तो 2 प्रकार का ऑप्शन है, या तो धातु की संख्या को कम कर दीजिए या फिर अधातु की संख्या को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए, तभी आपका धातु का अधिकता बढ़ेगा। तो 2 प्रकार से होता है, या पहला प्रकार में धातु की संख्या को बढ़ा देते हैं और दूसरे प्रकार में अधातु की संख्या को घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 126 में। बोला है फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट को कितने संख्या से बराबर बराबर साझा करते हैं? तो अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि फलक कौन सा होता है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए उसके लेफ्ट और राइट में जो दीवार है वो फलक है, ऊपर और नीचे जो दीवार है वो फलक है, आपके सामने और पीछे जो दीवार है वो फलक है। अगर आपका जो राइट साइड में जो दीवार है उसके बगल में भी अगर कोई कमरा है तो ये जो दीवार है वो 2 कमरे के साथ साझेदारी करता है। तो फलक केंद्रित यूनिट सेल में एक यूनिट कितने से बराबर साझेदारी करते हैं? तो 2 से बराबर साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 126। तो कुल 126 क्वेश्चन हम लोग कवर किए। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक था, टाइपिंग का प्रॉब्लम था, तो उसको हम सुधार दिए हैं। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बने रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 1 घंटा अच्छे से टाइम दे देते तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक चैप्टर अगर कंप्लीट होगा तो 8 से 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा। तो इसी प्रकार से बने रहिए, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।